मेरे जैसा जादू पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर किसी ने किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैं कर सकता हूँ। मैं तुमसे अच्छा जादू दिखा सकता हूँ। तू गरीब लड़का, ठीक है, अगर तूने कर दिखाया तो इस शो का सारा पैसा तेरा, पूरे 1 करोड़ रुपए। तैयार रहो। मैं वो दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा। राजू 13 साल का गरीब लड़का मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। उसके पिता रामदीन सब्जी बेचते थे। मां सीता खेतों में मजदूरी करती थी। घर चलाना मुश्किल था, लेकिन राजू के अंदर एक हुनर था, जादू करना। राजू के दादाजी मास्टर किशोर अपने जमाने के बहुत बड़े जादूगर थे। पूरे मध्य प्रदेश में नाम था, बड़े बड़े शो करते थे। लेकिन जब राजू 5 साल का था, दादाजी की मौत हो गई, दिल का दौरा। उससे पहले दादाजी ने राजू को कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स सिखा दिए थे। बेटा, जादू सिर्फ हाथ की सफाई नहीं, दिमाग की तेजी भी है। राजू ने वो बात दिल में रख ली। दादाजी के जाने के बाद राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दादाजी की पुरानी किताबें पढ़ीं, यूट्यूब पर वीडियो देखे, खुद प्रैक्टिस की। वो रोज 2-3 घंटे प्रैक्टिस करता, सिक्के गायब करना, रस्सी के ट्रिक्स, कार्ड मैजिक। धीरे धीरे राजू ने अपनी खुद की ट्रिक्स भी बनाई, ऐसी ट्रिक्स जो किसी ने नहीं देखी थीं। गांव के बच्चे उसका जादू देखने इकट्ठे हो जाते। राजू, वो सिक्का कहाँ गया? राजू, ये कार्ड कैसे बदल गया? राजू मुस्कुराता, ये जादू है। लेकिन गांव में कोई राजू को सीरियसली नहीं लेता था। सब समझते थे बस टाइम पास है। बड़ा मेला लगा। मार्च 2026, रामपुर गांव में साल का सबसे बड़ा मेला लगने वाला था, महामेला। 7 दिन तक। इस बार मेले में एक फेमस जादूगर आ रहा था, प्रिंस द मैजिशियन। पूरे भारत में नाम था, पोस्टर हर जगह लगे थे। देखिए प्रिंस का कमाल का जादू। टिकट 200। गांव के सारे बच्चे एक्साइटेड थे। चलो प्रिंस का जादू देखने चलते हैं। राजू भी जाना चाहता था, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। उसने पिता से कहा, पापा मुझे भी जाना है। रामदीन ने सिर हिलाया, बेटा 200 कहां से लाऊं? घर का राशन भी मुश्किल से चल रहा है। राजू का मन उदास हो गया, लेकिन उसने ठान लिया, किसी तरह अंदर जाऊंगा। मेले का पहला दिन, 18 मार्च। मेला शुरू हुआ। हजारों लोग आए। झूले, खाने के स्टॉल, खिलौने, सब कुछ था। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ प्रिंस के शो में थी। बड़ा टेंट लगा था, 500 लोग बैठ सकते थे। टिकट तेजी से बिक रहे थे। राजू टेंट के बाहर खड़ा था, अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा। ए, हट यहां से। टिकट है? राजू ने कहा। नहीं, लेकिन तो भाग यहां से। राजू दूर खड़ा हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने देखा टेंट के पीछे एक छोटी सी जगह थी, जहां से अंदर जा सकते थे। राजू चुपके से अंदर घुस गया। अंदर 500 लोग बैठे थे। स्टेज पर प्रिंस खड़ा था, 35 साल का, काला कोट, चमकीली टोपी। उसने माइक पर कहा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस, भारत का नंबर 1 जादूगर। तालियां बजीं। प्रिंस ने पहला ट्रिक शुरू किया। एक कबूतर को गायब किया, फिर वापस लाया। भीड़ हैरान, वाह। फिर प्रिंस ने एक औरत को बुलाया, उसे एक बॉक्स में बिठाया। तलवारें घुसाईं, लेकिन औरत सुरक्षित निकली। तालियां बजीं। राजू पीछे खड़ा देख रहा था। उसे सब ट्रिक्स समझ आ रहे थे। ये तो बेसिक है, कुछ नया नहीं। आखिर में प्रिंस ने माइक पर कहा, दोस्तों, मेरे जैसा जादू पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैं चुनौती देता हूं, अगर किसी ने मेरे जैसा या मुझसे अच्छा जादू दिखाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, अपना काम छोड़ दूंगा। प्रिंस को अपने पर बहुत घमंड था। भीड़ में सब चुप थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं कर सकता हूं। सब पलटकर देखने लगे। राजू 13 साल का गरीब लड़का हाथ उठाकर खड़ा था। भीड़ हैरान। प्रिंस हंसा, क्या? ये छोटा लड़का गरीब लग रहा है, कैसे करेगा? प्रिंस हंसने लगा, तू मुझसे अच्छा जादू कर सकता है? किस बात का नशा है तुझे? राजू ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं कर सकता हूं। मेरे दादाजी मास्टर किशोर थे, उन्होंने मुझे सिखाया। प्रिंस का चेहरा बदल गया। मास्टर किशोर? वो तुम्हारे दादा थे? राजू ने सिर हिलाया। प्रिंस सकते में आ गया। मास्टर किशोर प्रिंस के गुरु थे, उन्हीं से प्रिंस ने जादू सीखा था। प्रिंस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूं। अगर तुमने मुझसे अच्छा जादू दिखाया तो इस शो का सारा पैसा, लगभग 1 करोड़ रुपए, तुम्हारा, और मैं अपना काम छोड़ दूंगा। भीड़ में सनसनी फैल गई। राजू ने कहा, तैयार रहो। राजू का पहला ट्रिक। राजू स्टेज पर आया, फटे कपड़े, गंदे जूते, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। उसने कहा, मुझे एक बॉक्स चाहिए और एक आरी। प्रिंस ने इशारा किया। उसके असिस्टेंट ने एक बड़ा बॉक्स लाया और एक आरी। राजू ने बॉक्स खोला, अंदर घुसा, लेट गया, फिर बॉक्स को बंद किया। उसने कहा, अब मुझे काटो।
भीड़ हैरान रह गई। क्या? खुद को काटेगा? प्रिंस के असिस्टेंट ने आरी उठाई, बॉक्स को बीच से काटना शुरू किया। चर चर बॉक्स दो हिस्सों में कट गया। फिर राजू ने दोनों बॉक्स अलग अलग कर दिए। ऊपर वाले बॉक्स से राजू का सिर और धड़ बाहर निकला, हाथ हिला रहा था। नीचे वाले बॉक्स से राजू के पैर बाहर निकले, हिल रहे थे। दोनों अलग अलग। भीड़ पागल हो गई, तालियां बजने लगीं। वाह कमाल, ये तो असली जादू है। प्रिंस के होश उड़ गए। भीड़ पागल हो गई। राजू के जादू को देखकर पूरा टेंट तालियों से गूंज उठा। वाह कमाल का जादू, इतना छोटा लड़का, इतना बड़ा जादू, प्रिंस से भी अच्छा। राजू ने दोनों बॉक्स वापस जोड़े, बाहर निकला, बिल्कुल सही सलामत। उसने झुककर सलाम किया। तालियां और तेज हो गईं। प्रिंस स्टेज के किनारे खड़ा था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। ये कैसे किया इसने? प्रिंस ने यह ट्रिक पहले कभी नहीं देखी थी, इतनी परफेक्ट, इतनी साफ। प्रिंस ने चुनौती दी। प्रिंस माइक लेकर आया। ठीक है राजू, अच्छा ट्रिक था, लेकिन एक ट्रिक से कुछ नहीं होता। असली जादूगर वो है जो हर तरह का जादू कर सके। भीड़ में हल्की सी चुप्पी छा गई। प्रिंस ने कहा, चलो एक कंपटीशन करते हैं। मैं एक जादू दिखाऊंगा, तुम एक दिखाओगे, देखते हैं कौन जीतता है। राजू ने मुस्कुराकर कहा, चलिए तैयार हूं। भीड़ खुश हो गई। वाह, जादू की जंग। पहला राउंड, सिक्के का जादू। प्रिंस ने शुरुआत की। उसने एक सिक्का दिखाया, हाथ में घुमाया, फिर पूफ, सिक्का गायब। फिर एक बच्चे के कान से सिक्का निकाला, तालियां बजीं। वाह, अब राजू की बारी। राजू ने एक सिक्का लिया, हाथ में रखा, फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की, खोली, 10 सिक्के हो गए। फिर दोबारा बंद किया, खोला, 20 सिक्के। फिर तीसरी बार 50 सिक्के हाथ से गिरने लगे। भीड़ पागल हो गई। कमाल, ये कैसे किया? प्रिंस की आंखें फैल गईं। ये कैसे संभव है? दूसरा राउंड, कार्ड का जादू। प्रिंस ने ताश की गड्डी निकाली, एक आदमी को बुलाया, कोई भी कार्ड चुनो। आदमी ने हुकुम का बादशाह चुना। प्रिंस ने कार्ड वापस गड्डी में रखा, फेंटा, फिर एक झटके से वही कार्ड बाहर निकाला। तालियां बजीं। अब राजू की बारी। राजू ने गड्डी ली, एक औरत को बुलाया। आप कोई भी कार्ड सोचो, बोलो मत, बस सोचो। औरत ने सोचा, ईंट की बेगम। राजू ने अपना हाथ गड्डी के ऊपर घुमाया, फिर एक कार्ड हवा में तैरने लगा। अपने आप वो कार्ड औरत के पास गया, रुका। ईंट की बेगम। औरत चिल्लाई, ओह माय गॉड, मैंने यही सोचा था। भीड़ सकते में आ गई। ये कैसे किया? टेलीपैथी। प्रिंस के हाथ पैर फूल गए। तीसरा राउंड, गायब होने का जादू। प्रिंस ने सबसे बड़ा ट्रिक करने का फैसला किया। उसने एक बड़ा पर्दा लगाया, उसके पीछे खड़ा हुआ, फिर धुआं उठा, पर्दा हटाया, प्रिंस गायब था। भीड़ हैरान रह गई, चारों तरफ देखने लगी। फिर टेंट के पीछे से प्रिंस आया, हाथ हिलाते हुए। जोरदार तालियां बजीं। अब राजू की बारी। राजू ने कोई पर्दा नहीं लगाया, कोई धुआं नहीं, वो बस स्टेज के बीच में खड़ा हुआ। उसने कहा, अब आप सब 3 तक गिने और पलक झपकाएं। भीड़ ने साथ में गिना, 1 2 3। सबने पलक झपकाई और जब खोली, राजू गायब था। कहां गया? अरे वो नहीं है। तभी टेंट के बाहर से आवाज आई, मैं यहां हूं। सब बाहर भागे। राजू टेंट के बिल्कुल बाहर, मेले के गेट पर खड़ा था। ये कैसे? इतनी दूर, इतनी जल्दी? भीड़ पागल हो गई। तालियां और सीटियां बजने लगीं। चौथा राउंड, जानवरों का जादू। प्रिंस अब घबरा गया था, लेकिन हार नहीं मानी। उसने एक खाली टोपी दिखाई, अंदर कुछ नहीं था। फिर हाथ घुमाया, एक कबूतर निकला। तालियां बजीं, लेकिन कम। राजू ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, लेकिन उसने भी एक खाली टोपी ली, दिखाया, अंदर खाली। फिर उसने हाथ घुमाया, एक खरगोश निकला। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन राजू ने रुका नहीं। उसने फिर से हाथ घुमाया, 2 खरगोश। फिर तीसरी बार 3 खरगोश, और अंत में टोपी से एक बिल्ली भी निकल आई। भीड़ खड़े होकर तालियां बजाने लगी। वाह कमाल, लाजवाब। प्रिंस की हिम्मत टूट गई। आखिरी राउंड, सबसे बड़ा जादू। प्रिंस ने आखिरी कोशिश की। उसने एक बड़ा बॉक्स मंगवाया, अंदर एक लड़की को बिठाया, फिर बॉक्स को आग लगा दी, जलने लगा। भीड़ डर गई। अरे लड़की अंदर है। फिर प्रिंस ने पानी डाला, आग बुझी, बॉक्स खोला, लड़की सही सलामत बैठी थी। तालियां बजीं, लेकिन लोग डर भी गए थे। अब राजू की बारी। राजू ने कहा, मैं कुछ और करूंगा। उसने एक खाली बोतल मंगवाई, पानी से भरी, फिर उसने बोतल को हवा में उछाला। बोतल रुक गई, हवा में तैरने लगी। भीड़ हैरान रह गई। फिर राजू ने हाथ घुमाया, बोतल का पानी बाहर निकला, लेकिन नीचे नहीं गिरा, हवा में ही तैरने लगा, एक गोले की तरह। फिर राजू ने उस पानी के गोले को अपने हाथ से छुआ और वो बर्फ बन गया। फिर दोबारा छुआ, भाप बन गई। भीड़ सकते में आ गई। ये विज्ञान है या जादू?
राजू ने मुस्कुराकर कहा, जादू और विज्ञान दोनों। प्रिंस का घमंड टूटा। प्रिंस स्टेज पर बैठ गया। हार मान ली। उसने माइक उठाया। राजू, तुम जीत गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कोई मुझसे बेहतर हो सकता है, लेकिन आज मेरा घमंड टूट गया। भीड़ तालियां बजाने लगी। प्रिंस ने कहा, मैंने वादा किया था, इस शो का सारा पैसा लगभग 1 करोड़ रुपए तुम्हारा है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। प्रिंस ने आगे कहा, और मुझे अब पता चला, तुम्हारे दादाजी मास्टर किशोर थे, वो मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे सिखाया था, लेकिन तुमने उनकी विरासत को और ऊंचा किया। राजू ने हाथ जोड़े। सर, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप भी बहुत अच्छे हैं। शो खत्म हुआ, लेकिन लोग जाने का नाम नहीं ले रहे थे। सब राजू के पास आने लगे। बेटा, फोटो लें। राजू, ऑटोग्राफ दो। राजू शर्माते हुए फोटो खिंचवाने लगा। प्रिंस ने एक लिफाफा राजू को दिया। ये लो, 1 करोड़ रुपए तुम्हारे। राजू के हाथ कांपने लगे। इतने पैसे उसने कभी नहीं देखे थे। रात के 10 बज गए थे। राजू घर पहुंचा, हाथ में 1 करोड़ रुपए का चेक। मां सीता दरवाजे पर खड़ी थी, चिंतित। राजू, कहां था? इतनी देर हो गई। राजू ने मुस्कुराते हुए चेक दिखाया। मम्मी, देखो। सीता ने चेक देखा, आंखें फैल गईं। ये क्या है? 1 करोड़ रुपए, मम्मी। मैंने जादू से जीता। पिता रामदीन भी बाहर आया। चेक देखकर सकते में आ गया। बेटा, ये सच है? राजू ने पूरी कहानी सुनाई। प्रिंस से मुकाबला, जादू की जंग, जीत। एकान, सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजू को गले लगा लिया। बेटा, तेरे दादाजी का सपना पूरा हुआ। तू सच में जादूगर बन गया। रामदीन भी रो पड़ा, खुशी के आंसू। अगले दिन गांव में चर्चा। अगली सुबह पूरे गांव में राजू की चर्चा थी। सुना, राजू ने प्रिंस को हरा दिया। 1 करोड़ रुपए जीते। गरीब का बेटा, इतना बड़ा जादूगर। गांव के लोग राजू के घर आने लगे, बधाई देने। राजू बेटा, शाबाश, तूने गांव का नाम रोशन किया। राजू शर्माते हुए सबसे मिलने लगा, लेकिन उसके मन में एक बात थी, इन पैसों का क्या करूं? राजू का फैसला। राजू ने मां बाप से बात की। मम्मी, पापा, मैं इन पैसों से कुछ अच्छा करना चाहता हूं। सीता ने पूछा, क्या बेटा? राजू ने कहा, पहले हमारा घर ठीक करवाते हैं, फिर मैं एक स्कूल खोलूंगा गरीब बच्चों के लिए, जहां वो मुफ्त में पढ़ सकें, और जिन बच्चों को जादू सीखना है उन्हें मैं सिखाऊंगा। रामदीन और सीता के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई। बेटा, तू सच में दादाजी का असली वारिस है। प्रिंस का फोन। उसी शाम राजू के पास प्रिंस का फोन आया। हेलो राजू, मैं प्रिंस। जी सर। प्रिंस ने कहा, राजू, मैंने रात भर सोचा। मैंने वादा किया था, अगर कोई मुझसे अच्छा जादू करेगा तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है मैं गलत सोच रहा था। राजू ने पूछा, क्यों सर? प्रिंस ने कहा, क्योंकि जादू सिर्फ कंपटीशन नहीं है, ये एक कला है, और कला को बांटना चाहिए, छोड़ना नहीं। राजू मुस्कुराया। सही कहा सर। प्रिंस ने कहा, तो मैं एक प्रपोजल रखता हूं। मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। प्रिंस एंड राजू, 2 जादूगर, एक टीम। हम साथ में शो करेंगे, पूरे भारत में। राजू की आंखें चमक उठीं। सच में सर? हाँ, और मैं तुम्हें और ट्रिक्स सिखाऊंगा, तुम्हारे दादाजी के पुराने ट्रिक्स भी, क्योंकि मैं उनका शागिर्द था। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। 6 महीने बाद, सितंबर 2026, राजू और प्रिंस पूरे भारत में फेमस हो गए थे। प्रिंस एंड राजू द मैजिक डुओ। उनके शो हर शहर में हाउसफुल होते थे। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हर जगह। राजू ने अपने गांव में मास्टर किशोर मैजिक स्कूल खोला था, जहां 50 गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ते थे और जादू सीखते थे। राजू की मां सीता स्कूल की देखभाल करती थी। पिता रामदीन अब सब्जी नहीं बेचता था, स्कूल का मैनेजर था। राजू का घर भी बन गया था, पक्का, सुंदर, एक बड़े शो में। दिल्ली के एक बड़े ऑडिटोरियम में 5000 लोगों के सामने राजू और प्रिंस शो कर रहे थे। प्रिंस ने माइक पर कहा, दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 6 महीने पहले मुझे अपने पर बहुत घमंड था। मुझे लगता था मैं सबसे अच्छा हूं। भीड़ चुप होकर सुनने लगी। प्रिंस ने आगे कहा, लेकिन इस छोटे से लड़के राजू ने मुझे सिखाया, घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई न कोई हमसे बेहतर होता है। प्रिंस ने राजू की तरफ देखा। राजू ने सिर्फ मुझे जादू में नहीं हराया, उसने मुझे जिंदगी का सबक भी दिया। तालियां बजने लगी। राजू ने माइक लिया। सर, आप मेरे गुरु हैं। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरे दादाजी की विरासत को आगे बढ़ाने में मदद की। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। भीड़ खड़े होकर तालियां बजाने लगी। राजू का संदेश। शो के आखिर में राजू ने भीड़ से कहा, दोस्तों, जादू सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, जादू एक कला है, एक पैशन है, और सबसे बड़ा जादू है लोगों को खुश करना। तालियां बजीं। राजू ने आगे कहा, मैं एक गरीब परिवार से हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे,
लेकिन मेरे पास सपना था और मैंने हार नहीं मानी। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस हिम्मत मत हारो, अपने सपने पर भरोसा रखो। पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया, जोरदार तालियां बजने लगीं। सबक। दोस्तों, राजू की कहानी यहीं खत्म होती है। एक 13 साल के गरीब लड़के ने अपनी मेहनत और हुनर से पूरे भारत में नाम कमाया। आज का सबक, ये कहानी हमें सिखाती है, घमंड कभी मत करो, हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है। अपने सपने पर भरोसा रखो, गरीबी रोक नहीं सकती। याद रखें, अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है, उसे निखारो, रोज प्रैक्टिस करो, हार मत मानो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन रुको मत। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया, अगर आपको राजू की मेहनत पसंद आई, अगर आपको लगता है हुनर से सब मिल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें और बताएं राजू के हुनर को आगे भी मौका मिलना चाहिए या नहीं। इस कहानी को शेयर करें, खासकर उन बच्चों के साथ जिनके अंदर हुनर है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया सबक, एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अपने हुनर को निखारो,